morning dear students, welcome back to online classes. This video is for class 4th. Subject is English reader, and you know very well our chapter 3 is going on, and today in this video we will complete the chapter. It is part 3rd of chapter 3. Okay beta, so get ready quick, take out your book and open chapter 3. सी बेटा, ये अपना चैप्टर 3 है और ये पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर पेज नंबर 27 पर यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। विंटर की स्टोरी है ये। विंटर डॉल्फिन का नेम है, जिसके लिए कैरोल और डैन एक प्रोस्थेटिक बना रहे थे, यानी कृत्रिम अंग बना रहे थे। उसकी पूंछ डैमेज हो गई थी, क्रैब ने उसको पकड़ लिया था तो उसकी पूंछ डैमेज हो गई थी, तो वो उसके लिए एक क्या बना रहे थे, प्रोस्थेटिक यानी कृत्रिम अंग, कृत्रिम पूंछ बना रहे थे, वो उसके कृत्रिम टेल बना रहे थे। ठीक है, तो कैरोल एंड डैन हु लॉस्ट हिज ओन लेग इन अ लॉन मोइंग एक्सीडेंट एज अ चाइल्ड। जो कैरोल और डैन था, जो कि अपना पैर खो चुके थे, लॉस्ट हिज लेग यानी अपना पैर खो चुके थे, इन लॉन मोइंग यानी जो लॉन होता है ना, उस पर घास काटते हैं ना, उसकी मशीन होती है, उस वाले एक्सीडेंट में। ठीक है, लॉन को मोइंग करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया था। वर्कड विद एन इंजीनियर, एक इंजीनियर के साथ काम किया उन्होंने। टू डेवलप अ न्यू मटेरियल, एक नया मटेरियल बनाया उन्होंने, जिसका नेम क्या था, निकनेम्ड विंटर्स जेल। क्या नाम दिया गया उसको, विंटर्स जेल। दैट वुड हेल्प विंटर, जो कि विंटर की मदद करेगा, बियर हर न्यू बॉडी पार्ट ईजिली। वो जो न्यू बॉडी पार्ट उसके लिए बना रहे थे, टेल बना रहे थे उसके लिए, तो उसको वियर करने में क्या करेगा, मदद करेगा, उसको सहन करने में। वो जेल को लगाने से वो उसको सहन कर पाएगी कि उसका न्यू बॉडी पार्ट जो है वो लगाया गया है। डैन टेस्टेड इट ऑन हिमसेल्फ फर्स्ट, डैन ने उसको पहले अपने आप पर टेस्ट किया, एंड और व्हेन दे पुट इट ऑन विंटर नेक्स्ट वीक, जब उन्होंने अगले वीक विंटर को लगाया, नथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं था। द टीम बिगेन प्रिपेयरिंग द डॉल्फिन फॉर अ न्यू प्रोस्थेटिक, वो जो टीम थी वो प्रिपेयर करने लगी डॉल्फिन को फॉर अ न्यू प्रोस्थेटिक, अपने उसके नए कृत्रिम अंग के लिए। स्टार्टिंग विद अ वेरी स्मॉल टेल, सबसे पहले उसको एक छोटी सी टेल लगाई गई, सो शी कुड स्लोली बिकम यूज टू इट, ताकि वह धीरे धीरे उसकी आदी हो जाए, उससे यूज टू हो जाए। ट्रेनर्स कोच्ड हर टू वंस अगेन, और जो ट्रेनर्स थे, और जो सिखाने वाले होते हैं ना, ट्रेनर्स, ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर कोच जो थे, उन्होंने उसको एक बार फिर से सिखाया। मूव हर बॉडी अप एंड डाउन, अपनी बॉडी को अप डाउन करना। ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर, लगभग 1 साल में, द टीम ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द साइज ऑफ द टेल टू मैच हर नाउ 230 पाउंड बॉडी। लगभग 1 साल में धीरे धीरे उसकी जो टेल का साइज़ था वो भी क्या करते, इंक्रीज़ कर देते। जो टीम थे वो धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ कर देते। अब उसका वेट कितना हो गया था, 230 पाउंड। एंड और विंटर बिगेन स्विम एज शी हैड बिफोर द एक्सीडेंट, और विंटर वैसे ही स्विम करने लगी जैसे कि वो एक्सीडेंट से पहले करती थी। ठीक है, वी न्यू, हम जानते थे,
इट वॉज गोइंग टू हैपन कि यह होने वाला था, बट लेकिन वैन इट हैपन यह कब होगा, इट वॉज जस्ट ऑसम ये बहुत ही आश्चर्यचकित था, बहुत ही अमेजिंग था। कैरोल सेज अबाउट द फर्स्ट टाइम विंटर यूज द फुल प्रोस्थेटिक। कैरोल कहता है कि विंटर जो है उसने पहली बार पूरी तरह प्रोस्थेटिक यानी कृत्रिम अंग का यूज़ किया है, जस्ट टू सी दिस वेरी क्लीन, और इसको बिल्कुल साफ तरीके से देखने के लिए, करेक्ट यानी सही तरीके से देखने के लिए, स्मूथ मोशन इन द वाटर, बिल्कुल कैसे वो स्मूथली मोशन करती है, यानी उसकी जो स्मूथली गति होती है अप डाउन, वो उसे देखने के लिए इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रीथ टेकिंग, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा था। ब्रीथ टेकिंग यानी सांसों को रोक देने वाला, यानी आश्चर्यचकित था बिल्कुल। वॉकिंग विद विंटर, विंटर के साथ काम करते हुए हैज़ बिकम अ हॉबी फॉर कैरोल और एंड डैन। कैरोल और डैन की एक आदत बन गई थी, हु स्टिल ऑफन विजिट हर, जो अब भी उसे देखने आते, एट द क्लियर वाटर एक्वेरियम, क्लियर वाटर एक्वेरियम में वो अब भी उसे देखने आते थे। द फैकल्टीज, द फैसिलिटी है बेटा, ये फैकल्टी नहीं है। द फैसिलिटी इटसेल्फ, और जो उसकी फैसिलिटी थी, सुविधा थी, वॉज नियरिंग क्लोजिंग डाउन फॉर लैक ऑफ मनी, जो कि उसकी जो फैसिलिटीज़ जो उसको दिए जा रही थी वो क्या है, बंद होने वाली थी, है ना। क्यों? लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण। वैन विंटर अराइव्ड, जब विंटर आई थी, बट लेकिन हैज़ नाउ बिकम अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है। तो जब विंटर इंजर्ड हो गई थी तो उसका जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि पैसे की कमी के कारण। फिर क्या हुआ, जैसे विंटर आई वापस तो वह टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स, हज़ारों दर्शक वहाँ इसलिए आते हैं, इंक्लूडिंग मैनी वुंडेड सोल्जर्स, बहुत सारे घायल सैनिक भी वहाँ पर आते, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, और जो डिसेबिलिटी जैसे किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, डिसेबल चाइल्ड जो होते हैं वो भी वहाँ पर आते थे। थ्रॉन्ग द एक्वेरियम डेली, और वो क्या करते, मतलब भीड़ रहती, थ्रॉन्ग मीन्स भीड़, पूरी भीड़ भाड़ वाला रहता एक्वेरियम डेली। विंटर इंस्पायर देम एंड गिव्स देम होप, विंटर उनको इंस्पायर करती, प्रेरित करती, एंड और गिव्स देम होप, उन्हें एक उम्मीद की किरण या आशा उनको उनके अंदर जगाती। वो सोचते कि जब एक जानवर हो के डॉल्फिन ऐसा कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकते, तो सब में एक आशा की किरण जगाती थी। ओके बेटा, सो दिस वॉज ऑल अबाउट विंटर। विंटर ने लोगों को कैसे इंस्पायर किया, वी हैव ऑल read this chapter. See beta, these are the word meaning of this chapter. You will write down these word meaning in your notebook. आप ये word meaning अपने notebook में complete कर लेना, okay? You can take screenshot ले सकते हो so that you can write easily. इसके बाद these are also word meaning of this chapter, okay, you can see. And see the question number 1, how did winter lose her tail, winter ने अपनी tail को कैसे खोया था। winter lost her tail because she had entangled herself in a crab trap, एक केकड़े की ट्रैप में वह फंस गई थी। हाउ डिड विंटर गेट हर नेम, विंटर को उसका नेम कैसे मिला। विंटर वॉज नेम सो बिकॉज शी वॉज फाउंड ऑन आ पर्टिकुलरली कोल्ड दिसंबर डे, क्योंकि एक विशेष दिसंबर के दिन उसको मिली थी, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, विंटर। नेक्स्ट टर्न द पेज।
Why was it important to give Winter a prosthetic tail? उसको prosthetic tail लगाना जरूरी क्यों था? It was important to give Winter a prosthetic tail because she was very sick and badly injured. वह बहुत बीमार थी और बहुत बुरी तरीके से उसे घायल किया गया था. Why was Clearwater Marine Aquarium closing down? वो क्लियर में वाटर मराइन जो एक्वेरियम था वो बंद होने वाला क्यों था? द एक्वेरियम वॉज नियरिंग क्लोजिंग डाउन, बंद होने वाला था फॉर लैक ऑफ विजिटर एंड फंड्स, क्योंकि विजिटर ही नहीं आते थे वहाँ पर और फंड्स भी नहीं आता था. ठीक है, लैक ऑफ मनी हम कह सकते हैं. हाउ कुड इट सेव इट सेल्फ फ्रॉम शटिंग डाउन? फिर उसने जो एक्वेरियम था उसने अपने आप को शटिंग डाउन से कैसे बचाया था? एक्वेरियम सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम शटिंग डाउन व्हेन विंटर अराइव. जब विंटर वहाँ आ गई तो एक्वेरियम ने अपने आप को बचा लिया. सो दीज क्वेश्चन आंसर यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक. कंप्लीट क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 3. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू book exercise of chapter 3. Till then, bye bye, take care.